अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए हज़रात, सबसे पहले हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दुरूद सलाम पेश फरमा लें और पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ देर हो गई तो सहाबा ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुसल्ला इमामत पर खड़े होने की गुजारिश की। अभी जमाअत शुरू ही हुई थी कि सिद्दीक़ अकबर नमाज के मुसल्ले पे खड़े ही हुए थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। आमीना के लाल तशरीफ़ ले आए, हुज़ूर तशरीफ़ लाए। अब सहाबा हाथों पे हाथ मारने लगे। है सहाबा हाथों पे हाथ मारने लगे, रास्ता देने लगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ों के बीच में से होते होते, मैं कभी कभी ये हदीस पढ़ता हूँ ना, ये हदीस पढ़ता हूँ तो सोचता हूँ कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे होंगे तो सफ़े तो टूटी होंगी ना, सफ़े तो टूटी होंगी ना। सफ़े टूटी हैं पर नमाज किसी की भी नहीं टूटी, नमाज किसी की भी नहीं टूटी। सफ़े टूटी हैं, नमाज नहीं टूटी, इसलिए कि वो नमाज में जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब कर रहे थे तो वो भी रब की रिज़ा ही है। अब पहुंच गए अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली सफ़ में। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खुशबू आ गई, पता चल गया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला चुके हैं। इन्होंने एक कदम पीछे हटाया, एक कदम पीछे हटाया कि अब मैं हटता हूं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से फरमाया। बादशाहीन कहते हैं हुजूर ने बोल के भी कहा पढ़ाओ नमाज, लेकिन वो एक कदम और पीछे हट गए। फिर फरमाया पढ़ाओ नमाज, फिर एक कदम हट गए। तीसरी दफा फिर फरमाया तो वो ज्यादा हट गए। हजरत सिद्दीक़ अकबर ज्यादा हट गए। हुक्म मानना जरूरी है कि नहीं? हुक्म मानना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 3 दफा हुक्म फरमाया। वो कहते हैं ना कि खुद मुझे हजरत साहिब ने कहा है तेरी खैर है तू ना आया कर। ओ भाई, हुक्म और होता है, रिजा और होती है। अल्लाह करे समझ आ जाए, अल्लाह करे समझ आ जाए आपको। हुक्म और होता है। एक साहिब ने आकर के कहा हुजूर मैं जाऊं, पीर साहिब क्या करेंगे? उसको बांधेंगे, उसको बांधेंगे। वो कह रहा है जाओ, वो कह रहा है जाऊं तो जाओ, खत्म हो गई बात। लेकिन तू सिर्फ हुक्म ना पूछ, थोड़ा सा आगे भी पढ़, थोड़ा सा आगे भी पढ़। रिजा भी देख कि वो चाहते हैं या नहीं, वो चाहते हैं या नहीं चाहते। तू जाए कि ना जाए, तू देखना। हुक्म और होता है, रिजा और होती है। शरीयत में तलाक देना जायज है ना? मसला बन जाए तो तलाक दे दो, तलाक दे सकते हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जायज पर अल्लाह को पसंद नहीं है, अल्लाह को पसंद नहीं है। इसका मतलब है कि हुक्म और है, रब की रिजा और है। तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं मुझे खुद हुक्म हो गया, मुझे खुद हुक्म हो गया तो बस छुट्टी हो गई। ए खुदा के बंदे, कभी भाप तो सही, कभी करीब जा तो सही, कभी देख तो सही। कुछ ऐसे होते हैं कि दिल करता है तू ना जा, तू ठहर जा, तू रुक जा, तू कहता है हुक्म था। ओ भाई छोड़, मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफा फरमाया, सरकार ने
3 दफा, लेकिन हजरत सिद्दीक अकबर पीछे हटे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पे चले गए, नमाज पढ़ाई। क्या जुमला है, क्या अंदाज है, क्या तरीका है और क्या वफा के निराले रंग हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की तकमील पर फरमाया, अबू बकर, जब मैंने कहा था नमाज पढ़ाओ तो पढ़ाई क्यों नहीं। क्या अंदाज है, क्या तरीका है। सरदार के बेटे थे, मालदार थे, खुद भी सरदार थे, बड़ा कुछ थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाथ बांध दिए और जुमला शानदार कहा। कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब अबू कहाफा के बेटे की इतनी जुर्अत भी नहीं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ाए, रसूलुल्लाह की इमामत करे, अब इतनी भी जुर्अत नहीं। और साथ रो पड़े। अबू बकर सिद्दीक आदम रोने भी लगे, आंखों में आंसू आ गए। या रसूल अल्लाह, मैं आपको नमाज पढ़ाऊं। भाई, ऐन नमाज में अदब है। देखें, ऐन नमाज में अदब, सुभान अल्लाह। सहाबा नमाज के अंदर भी हुजूर का अदब किया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब और अदब के मेयार, और अदब का मेयार जो है शरीयत ने किस तरह बयान किया है। शरीयत ने अदब के मेयार बयान किए हैं। आयत करीमा है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ऐ ईमान वालो, अपनी आवाज़ें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से ऊंची ना करना। सरकार की आवाज़ से ऊंची ना करना। आवाज़ का वजन होता है क्या? कैसे पता चलेगा कि मेरी आवाज़ ऊंची है कि सामने वाले की ऊंची है? किस तरह तोलेंगे, किस तरह परखेंगे? लेकिन अदब सिखाया कुरान पाक ने। फरमाया, तुमने खुद जायका ये महसूस करना है, गौर करनी है। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ का रिदम है, वज़न है, तुम्हारी आवाज़ का वज़न उससे कम होना चाहिए। कुछ लोगों की आवाज़ मोटी होती है, लेकिन फरमाया जो मेरे महबूब की आवाज़ है, इससे तुम्हारी आवाज़ कम, इससे तुम्हारी आवाज़ कम हो तुम्हारी आवाज़। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाया करते थे कि मैंने अपने शेख के दरवाजे पर देखा है, मुझे यूं लगता था कि मेरे पीर भाई हजरत की मौजूदगी में इशारों से बातें करते हैं, ऊंचा नहीं बोलते, वो इशारों से बोलते हैं, वो सांस नहीं लेते। इकबाल ने कहा ना कि ये जो हुजूर का दरवाजा है ना, ये जो हुजूर का दरवाजा है ना, अदब गाहेस्त जेरे आसमां ज़अर्शे नाजुक तर, अदब गाहेस्त जेरे आसमां ज़अर्शे नाजुक तर। कहने लगे ये अल्लाह के अर्श के नीचे वो जगह है, ये कहने लगे ये अल्लाह के अर्श के नीचे वो जगह है कि अल्लाह के अर्श से भी ज्यादा नाजुक है। नफ्स गुम करदा मी आयत जुनेदो बायजीद ईजा। फरमाया जुनेद बगदादी और बायजीद बुस्तामी बड़े बड़े वली हैं। दाता अली हजवेरी और गौसे पाक जिलानी रदियल्लाहु ताला अन्हो इनके मुरीदों में शामिल हैं। हजरत जुनेद बगदादी बड़े वली हैं जो गौसे पाक के भी पीर हैं, दाता अली हजवेरी के भी पीर हैं। लेकिन कहते हैं इतना बड़ा वली भी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाता है तो सांस भी ऊंची नहीं लेता। नफ्स गुम करदा मी आयद जुनेदो बायजीद ईजा, नफ्स गुम करदा मी आयद जुनेदो बायजीद ईजा। आहिस्ता सांस भी ए पाए नजर होश में आ, ए पाए नजर होश में आ, ये कुए नबी है। ए पाए नजर होश में आ, ये कुए नबी है। आंखों से भी चलना यहाँ बेअदबी है, आंखों से भी चलना यहाँ बेअदबी है। फरमाया तुम्हारी आवाजें भी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से ऊंची ना हो। देखे ना हमारे यहां अदब क्या है। भला आजकल मैं किसी शख्स से पूछता हूं अदब, तो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह मैं अदब करता हूं। मसलन क्या अदब करते हैं, हम इतने सिमटे हुए हैं कि हम किसी बुजुर्ग के पास जाएं
तो ज़रा ख्याल करें, बोल किस तरह रहे हैं, बात किस तरह कर रहे हैं। ये सोचा है हमने अपने वालिद के सामने, उस्ताद के सामने, मुर्शिद के सामने हमारा तरीक़ा क्या है, उलमा के सामने, मशाइख के सामने आवाज़ का ख्याल रखना कि कहीं इनकी आवाज़ से आवाज़ भी ऊंची ना हो जाए। इतनी ज़्यादा कुरान मजीद ने ताकीद फरमाई और हमें समझाया। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा यहाँ तक अदब करते थे। हज़रत बरा बिन आजिब रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। ज़रा बात को समझिएगा, ज़रा बात को समझिएगा। एक है आवाज़ का अदब करना और एक है फिर निस्बत देना। हमारे यहाँ तो निस्बत दी जाती है ना तो बड़ी आसानी से। हज़रत बरा बिन आजिब से रदी अल्लाह ताला अन्हु से एक शख्स ने सवाल पूछा कि किस किस जानवर की कुर्बानी हो सकती है और किस किस की नहीं हो सकती। सवाल पूछा। अब हज़रत बरा बिन आजिब कहने लगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया था कि ऊँट की भी हो सकती है। हुजूर ने उंगलियों पे गिनकर बताया था और हुजूर ने फरमाया था गाय की भी हो सकती है, बकरे की भी हो सकती है। यूं करके उंगलियां दिखा रहे हैं। भाई ऐसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था। तवज्जो करना, ऐसे लोगों को तवज्जो करा रहे हैं। भाई यूं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इस तरह हुजूर ने उंगलियों पर बताया ऊंट की भी हो सकती है, ऊंट की भी हो सकती है, गाय की भी हो सकती है। फिर फौरन बात करते करते हजरत बरा बिन आजिब से सहाबी, हजरत बरा बिन आजिब सहाबी हैं, हजरत कहते हैं बात करते करते उंगलियों की तरफ देखा, फिर सहाबा की तरफ, फिर उंगलियों की तरफ, फिर आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे यार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियों पर गिनकर बताया था तो मैं बता रहा हूं। वैसे मेरी उंगलियां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों जैसी नहीं है, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों की तरह नहीं है, वैसी मेरी उंगलियां नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हरगिज नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह अदब था। सहाबा किस तरह अदब करते थे, तू अमीर हरम मैं फकीर बेनवा, तू अमीर हरम मैं फकीर बेनवा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। यार हम भी तो तशबीह देते हैं ना, रोज इशारे करते हैं, इस्तिआरे करते हैं। लोग तो कर करके दिखाते हैं। फरमाया नहीं, मेरी उंगलियां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों की तरह नहीं। तोबा तोबा, मेरी उंगलियां बात करते करते कहां कहां एक है कि नेकी कर रहे हैं, एक है कि नेकी कर रहे हो, परहेजगारी कर रहे हो, इसमें भी आगे नहीं गुजरना। और फिर अपनी आवाज़ों का अदब, हमारी अपनी आवाज़ों का अदब, हमारी आवाज़ आगे ना चली जाए। और फिर ये कि आपने जब इशारा दिया, तशबीह दी, उस चीज़ का भी अदब है कि भाई मेरी उंगलियां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों की तरह नहीं। और फिर इतना अदब, हम ना पहली सीढ़ी नहीं चढ़े अदब की। हुजूर गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा था, हुजूर दीन को दो लफ्जों में आपसे पूछें तो दीन क्या है? हुजूर दो लफ्जों में बयान फरमा दें कि दीन क्या है। तो आप रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, दो लफ्जों में पूछना है तो दीन सारे का सारा अदब का नाम है। सुभान अल्लाह। हमारे ज़माने में ना बेबाकी का दौर है, दो चार मसले किसी को आते हैं ना तो वो आके बताना ज़रूरी समझता है, उसको पता नहीं कि क्या बात मुझे करनी है क्या नहीं करनी है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैहि कहते हैं कि मैं अपने शेख का मुरीद हो गया तो एक शख्स उनसे मसला पूछने आया मुर्शिद से, तो वो कहने लगा भाई इस सवाल का जवाब मुझे नहीं आता, इस सवाल का जवाब मुझे नहीं आता। कहते हैं मैंने उस बंदे को पकड़ लिया, कोने में ले गया, मैंने कहा मैं तुझे बताता हूं। कहते हैं जब मैं बताने लगा तो मेरे शेख ने आवाज़ दी, कहते हैं कि मेरे शेख ने आवाज़ दी, कहने लगे गज़ाली मैं तेरा मुरीद ना हो जाऊं,
गजाली, मैं तेरा मुरीद ना हो जाऊं? तुझे तो ज़्यादा मसले आते हैं, मुझे थोड़े आते हैं, मुझे थोड़ी आते हैं, मुझे इतने मसले नहीं आते, तो फिर मैं तेरा मुरीद ना हो जाऊं? कहा हुजूर क्या मतलब? फरमाने लगे तेरा क्या ख्याल है? मुझे नहीं जवाब आता था, मुझे जवाब नहीं आता था। मैंने तो इसलिए नहीं बताया कि बाज़ औक़ात सवाल का जवाब देने में भी तकब्बुर होता है, इंसान के अंदर चीज़ उछलती है। बहुत सारे लोगों को चार बातें आ जाएं तो वो जब तक सारी मस्जिद के नमाजियों की नमाज ठीक ना करा लें, इतनी देर तक उनका इल्म उन्हें सोने नहीं देता। और तहकीक करने निकले हुए हैं, तहकीक करने निकले हुए हैं, बेचारे तहकीक नहीं कर रहे हैं। आप ये तहकीक नहीं कर रहे हैं, बेअदबी कर रहे हैं। वो मेरे मौलाना ने मसला बयान किया था, मैं इधर भी जाऊंगा पूछने सही है या नहीं है, उधर भी जाऊंगा। एक साहिब मुझे भी फ़ोन कर, एक हजरत साहिब कहते हैं कि एक साहिब ने मुझे भी फ़ोन किया, फ़ोन करने लगे, भाई मौलाना ने आज अजीब बात कर दी। हालांकि इन्हें 30 साल हो गए जुमा पढ़ाते हुए, आज इन्होंने अनोखी बात कर दी, ये बात गलत है। मैंने एक, कहते हैं कि मैंने एक दो मुफ्तियों से और पूछा है, वो कहता है कि मैंने एक दो और मुफ्तियों से पूछा है, आपसे भी पूछ रहा हूँ। मैंने कहा कितने साल हो गए? आपने खुद ही बताया 30 साल। तो मैंने कहा 30 सालों में जो उन्होंने सही बातें की हैं वो भी आपने किसी को बताई हैं, वो बातें आपने किसी को बताई हैं। 30 साल में एक गलती भी तो बंदे से हो ही जाती है, मेहरबानी करें यार। उन्होंने बाकी सारी सही बातें बताई है, उनका जिक्र करो, जो सही बातें हैं उनका जिक्र करो। ये तो बेअदबी है। आपको पता है हमारे सूफिया ने लिखा है कि अपने शेख को, अपने उस्ताद को तबलीग करना भी मना है। आम आदमी का आप जाके उस्ताद जी को नहीं कह सकते कि उठें नमाज का टाइम हो गया है, उठें नमाज का टाइम हो गया है। सोए हो तो बात अलग है, लेकिन बैठे हो तो आप नहीं कह सकते कि चलो नमाज पढ़ लो। वो शेख हैं आपके, किस हिकमत से बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, किन वजूहात पे बैठे हैं, ये आपको समझना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तफसील तलब नहीं होती, लेकिन हमारे यहाँ मिजाज बन गया है, जिसको 4 लफ्ज़ आ जाते हैं वही सबसे बड़ा शेख होता है। वही कौन होता है? सबसे बड़ा शेख होता है। ये बेअदबी है। और बेअदब आदमी जो होता है ना, बेसुकून होता है, बेअदब आदमी बेकैफ होता है। उसे लफ्ज़ों का हेर फेर आ भी जाए तो इबादत की लज्जत नहीं आती, उसकी शहवतें उस पर गलबा कर जाती हैं। वो कई दफ़ा नफ्स की ग़ुलामी का शिकार होता है। अदब हुस्न है, अदब वक़ार है, अदब के अंदर जाज़बियत है। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कितना अदब करते थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हुजूर का बहुत अदब करते थे। हुजूर बहुत सारे आदाब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे आदाब बताते नहीं थे। हुजूर अपने सहाबा को बहुत सारे आदाब बताते नहीं थे कि इस तरह करो, लेकिन जब आपने अदब करना हो तो फिर अदब आ भी जाते हैं, फिर अदब आ भी जाता है। लेकिन जब इरादा ही ना हो फिर कैसे आएगा? फिर इंसान बहाने करता है। हज़रत असला बिन शुरैक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे। इनकी ड्यूटी ये थी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सवारी पर बैठेंगे तो ये कजावा बांधेंगे। ये क्या करेंगे? कजावा बांधेंगे। इनकी जिम्मेदारी थी रात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते, अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह कहीं तशरीफ़ ले जाना है। तो हुजूर फरमाते हाँ निकलूँगा। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टाइम दिया होता, उससे पहले ही सवारी पर कजावा बांध दिया करते थे, उससे पहले ही सवारी पर कजावा बांध दिया करते थे। सहाबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बहुत अदब किया करते थे। रब तबारक व तआला मुझे और आपको भी हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का खूब अदब करने की तौफीक रफ़ीक मरहमत फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।